की 25 बड़ी खबरों को जानने का। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने हमेशा गरीबों और दलितों के और जरूरतमंदों की आवाज उठाई है तथा कोरोना और बाढ़ जैसी आपदाओं में समाज सेवा कर कई उदाहरण पेश किए हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच कर अयोध्या से लौट रहे एसआईटी ने 6 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। अब जांच रिपोर्ट और जुटाएंगे साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई और निष्कर्ष पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल ने सरकार को घेरा, कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले में क्यों नहीं दर्ज हुई थी एफआईआर, आखिर सरकार किसको बचा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण सफलतापूर्वक हुआ पूरा। शुरुआती आकलन के अनुसार राज्य की आबादी 25 करोड़ के पार पहुंचने की संभावना जताई रही है। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर की दवाइयों में कथित फर्जीवाड़े की जांच पूरी हो गई है। जांच समिति ने कई अहम सबूत मिले हैं जिनमें नोडल अधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। लखनऊ में नीट यूजीसी 2026 की परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की परेशानी कम नहीं हुई। लखनऊ में कई परीक्षा केंद्रों पर अंतिम समय में बदलाव से सैकड़ों छात्रों को लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ा। कानपुर में कांग्रेस नेता के घर काम मांगने गई महिला को पालतू कुत्ते ने नोचा, हाथ और चेहरे पर कई घाव और हालात गंभीर। कानपुर में गुजौनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 24 घंटे के लिए बंद रहेगा, जिसके चलते शहर के 24 मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। मेरठ में बैंक से 2 लाख रुपए निकाल कर लौट रहे घर दंपति रास्ते में हुआ बड़ा खेल। बिरयानी खाने के दौरान नकदी से भरा बैग गायब हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। अमेठी में एक हिंदू के नाम पर दर्ज मकान में मिले 11 मुस्लिम मतदाता, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। अमेठी में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने प्रकृति खेती को बढ़ावा देने पर दिया जोर, साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। आगरा में पति पत्नी ने बीच सड़क पर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों के विवाद ने लात घूंसे और चप्पल से एक दूसरे को पीटा। अलीगढ़ में 22 जून को सीएम योगी करेंगे 2 दिवसीय दौरा, 18 घंटे रुकेंगे नुमाइश मैदान में, जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रयागराज में फिल्म इंडस्ट्री में निवेश के नाम पर 1.84 करोड़ की ठगी हुई। अभिनेता अभिनेत्री के चार्ट दिखाकर फंसाया था। 10 आरोपियों पर हुई एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में फर्जी फॉर्मों के माध्यम से जीएसटी बिलिंग में 4.8 करोड़ की हुई चोरी, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। औरैया में रंगदारी मामले में पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक को कोर्ट से मिली जमानत। उत्तराखंड में सलाउद्दीन का खतरनाक नेटवर्क पकड़ा गया। भारत के युवाओं को शहादत के लिए कर रहा था प्रेरित। एसटीएफ की जांच तेज। देहरादून में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर लगने पर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। दिल्ली में अब खराब स्ट्रीट लाइट पर प्रति घंटा लगेगा जुर्माना, कंट्रोल रूम से होगी लाइव निगरानी। हिमाचल बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी दूसरी बार चिट्टे के साथ पकड़ा गया। मामले के सामने आने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नियम अनुसार कार्रवाई कर कर्मचारी को निलंबित करने की बात कही। बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज 2026 लागू होने जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों पर होगी सख्त कार्रवाई। रांची विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ योग दिवस, मंत्री इरफान अंसारी ने बताया भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की ओर से वाराणसी की गंज सईदा मस्जिद पर की गई टिप्पणी पर भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने कहा अपने देश के बिगड़ते हालात पर ध्यान दे, भारत के नहीं। तुर्की का फीफा वर्ल्ड 2026 अभियान बेहद निराशाजनक अंदाज में खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे में लगातार हार के बाद टीम ग्रुप डी के सबसे नीचे रही। सोना आज 545 रुपए बढ़कर 1,56,000
का 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी आज 2,432 रुपए गिरकर 2,60,000 रुपए पर आई। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।